चलिए तो बच्चों कल हम लोगों ने सिग्मा नोटेशन वाला चीजें देखा। सम टू एन नेचुरल नंबर, सम टू स्क्वायर ऑफ एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये तीनों चीज देखी और उसको सीरीज निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं वो देखा। आज हम लोग देख रहे हैं पहला चीज क्या देख रहे हैं, व्हेन सम ऑफ सीरीज, व्हेन डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स फॉर्म्स एन एपी और जीपी, या दोनों डिफरेंस एपी बनाते हैं या जीपी बनाते हैं, तब कैसे करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी वाला। क्या पढ़ने वाले हैं? एपी वाला। ठीक है, सम टू एन टर्म्स, तो एस लिख देंगे अपन 3, 15, 35, 63, ऐसे ऐसे करते करते। अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बच्चों टी एन। क्या लिख रहा हूं? टी एन। चलेगा? अभी देखो इन दोनों को माइनस करने से कितना आएगा? 12। इन दोनों को माइनस करने से 12, इन दोनों को माइनस करने से 20, इन दोनों को माइनस करने से 28। क्या आ रहा है? 28। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो जो डिफरेंस कर रहे हो तो जो टर्म बन रहा है वो एपी में, जब डिफरेंस कर रहे हैं तो जो टर्म बन रहा है वो किस में है? एपी में। तब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देख रहे हैं। ठीक, समझिए सीरीज कैसी है, जहां पे डिफरेंस ऑफ टर्म्स किस में होंगे? एपी में। सीरीज एपी में नहीं होगी। जब दो कंसेक्यूटिव का माइनस करोगे तो नई सीरीज मिलेगी, वो एपी में होगी। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक ट्रिक, बस तरीका है बच्चों। एस लिखेंगे फिर से, लेकिन कैसे लिखेंगे? खिसका के माइनस कर देंगे। कैसे लिखेंगे? खिसका के लिखेंगे। ये यहां पे टी एन माइनस वन होगा बच्चों, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? टी एन माइनस वन। और ये टी एन किधर खिसक कहां चले जाएगा? यहां। सबको क्लियर? हाँ ना, बोलिए। अब s माइनस एस, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 0। ये कितना मिलेगा? 3। ये कितना मिलेगा? 12। ये कितना मिलेगा? 20। ये कितना मिलेगा? 28। ऐसे करते करते ये कितना मिलेगा? Tn माइनस वन, और ये क्या मिलेगा? माइनस Tn। यहां तक क्लियर? किसी को तकलीफ? ये Tn माइनस Tn इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस Tn इज इक्वल टू 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28 डैट डैट डैश Tn माइनस वन। ओके, किसी को यहां तक कोई तकलीफ नहीं? अब गौर से देखिए। कैसे देखेंगे? गौर से। यहां से लेके यहां तक कितने टर्म है? एन टर्म्स। ठीक है, ओके। तो यहां से लेके यहां तक कितने टर्म होंगे? एन माइनस वन। यहां से लेके यहां तक कितने टर्म होंगे? एन माइनस वन। वही चीज तो है नीचे। यहां से लेके यहां तक कितने टर्म होंगे? एन माइनस वन। ये सीक्वेंस किसमें है? एपी में। ये सीक्वेंस किसमें है? एपी में। तो इसका सम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है? 8। समझ में आया किसी को? मानने को नहीं आया? बाकी लड़कों को? तो अब देखिए, पन्ना पलट रहा हूं। Tn इज इक्वल टू 3 n माइनस वन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस n माइनस 2 इंटू 8। क्लियर है? 3 n माइनस वन बाई 2 24 प्लस 8n माइनस 16। 3 n माइनस वन बाई 2 कितना हुआ बच्चों? 8 प्लस 8n आ रहा क्या? हाँ, क्या कॉमन है? 8 कॉमन है। क्या कॉमन है? 8। तो अंदर क्या जाएगा? n माइनस वन n प्लस वन डिवाइड बाई 2 कितना है? 4 Tn। तो Tn क्या आ रहा है बच्चा लोग? 3 प्लस 4 n स्क्वायर माइनस वन। n प्लस वन एन माइनस वन क्या होगा?
एन स्क्वायर माइनस वन। अब इसको और अंदर ले चले तो टी एन क्या आ गया 3 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4 कितना है टी एन 4n स्क्वायर माइनस 1। अब आप सही निकाले कि नहीं ये चेक करने के लिए n की जगह 1 डालिए 3 क्या पहला टर्म 3 है n की जगह 2 डालिए 15 ये दूसरा टर्म 15 है n की जगह 3 डालिए 35। ठीक है तो मतलब सही निकालने टीएन। अब मेरे को इसका क्या n टर्म्स का समेशन चाहिए समेशन 4n स्क्वायर माइनस 1। तो इसको कैसे लिखेंगे समेशन में तो ब्रेक हो जाता है समेशन 4n स्क्वायर माइनस समेशन 1। n स्क्वायर का समेशन क्या होता है बच्चों n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और समेशन 1 क्या होगा n। ये क्या हो गया आंसर। कोई डाउट है समेशन 1 n होता है पता है ना सबको 1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हो किसी को तकलीफ प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले क्या पता करते हैं टीएन वो कैसे पता करते हैं किसके आगे घटा दिए अच्छे से नोट किए सब। चलिए करिए क्या लिखे एस क्या लिखे 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 26 ऐसे करते तक यहां पे टीएन ओके। फिर से एस लिखे इधर खिसका दिए तो क्या लिखे 2 5 10 17 यहां पे क्या आएगा टीएन माइनस 1 और यहां क्या आएगा टीएन। अब दोनों क्या कर दिए बच्चों माइनस तो ये कितना हो गया 0। ये कितना बना 2 ये कितना बना 3 ये कितना बना 5 ये कितना बना 7 ये कितना बना 9 ये बना टीएन माइनस 1 प्लस माइनस टीएन इधर आके क्या हो गया प्लस टीएन। तो 2 प्लस ये पूरा सीक्वेंस किसमें है एपी में पूरा सीक्वेंस किसमें है एपी में। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n माइनस 1/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n माइनस 1/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ओके। तो क्या बनाइए tn इज इक्वल टू 2 n माइनस 1/2 6 प्लस 2n माइनस 4 कितना हुआ 2 प्लस 2n 2 कॉमन ले लिए तो बचा गया n प्लस 1/2 2 से 2 कट गया तो क्या बना बच्चों ये 2 n स्क्वायर माइनस 1। तो tn क्या बना बच्चों मेरा n स्क्वायर प्लस 1 n की जगह 1 रखिए आ रहा है 2 रखने से आ रहा है 3 रखने से आ रहा है 4 रखने से आ रहा है सब में आ रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए इसका समेशन समेशन n स्क्वायर प्लस 1। समेशन n स्क्वायर क्या होता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। समेशन 1 क्या होता है n। अब n की जगह क्या रखना है 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6 प्लस 20। 3 के टेबल में 2 जा 7 जा 2 के टेबल में 10 जा 41 इंटू 7 कितना होता है तो 2870 प्लस 20 कितना आएगा 2890। पता नहीं कहां से क्या 401 501 रुला दोगे मेरे को आप लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो तुम मना कर क्यों कर रहे थे कि नहीं नहीं गलत है करके क्यों छोटा वैल्यू आएगा भाई छोटा वैल्यू कैसे आ जाएगा 20 टर्म्स तक जाना है अगला वो और 7 ऐड होगा और क्या 11 ऐड होगा फिर उसके बाद 13 फिर 15 बहुत बड़ा बड़ा टर्म आ जाता है। समझ में आया सबको पक्का। तुम लोग के टीएन ही यहीं पे सब नंबर डाल दिए थे क्या तो फिर तो टीएन निकला सम कहां निकला T20 निकला ना आप लोगों का
T20 कितना आया था तुम लोग का? 400, 401 T20 है, मतलब यहां से लेके 401 तक लोगों को ऐड करना है, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले TN निकालना है, फिर क्या करना है, उसमें समेशन लगाना है। सबको समझ में आया? चलिए अब अगला सवाल देखिए। अब यहां पे क्या है बच्चों, सम टू एन टर्म्स, एस क्या लिखा हुआ है, 5, फिर 7, फिर 13, फिर 31, फिर 85, ऐसे करते करते तक कहां तक, TN। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। ये दोनों के बीच का डिफरेंस 6, 2, फिर 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 54। तो ये 2, 6, 18, 54, ये रेशियो किस में, जीपी में। कितने का कॉमन रेशियो है, 3, 3, 3। तो ये किस में है, जीपी में। तो यहां पे डिफरेंस ऑफ टर्म्स किस में है, जीपी में। यहां पे डिफरेंस ऑफ टर्म्स किस में है, जीपी में। सबको क्लियर? हाँ ना, तो बोलो। तो यहां पे पहले खिसका देना है, TN -1 माइनस प्लस TN, और फिर क्या करना है, S माइनस S 0। यहां पे क्या आया, 5, ये क्या आएगा बच्चों, 2, ये क्या आएगा बच्चों, 6, ये क्या आएगा बच्चों, 18, ये क्या आएगा बच्चों, 31 था ना, 31, 54, ऐसे करते तक TN माइनस TN -1 माइनस TN, माइनस TN इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस TN। फिर से आप ध्यान दीजिए, ये कितने टर्म्स है, n, ये कितने टर्म्स है, n-1, ये कितने टर्म्स है, n-1, कितने टर्म्स है, n-1। तो 5 तो जीपी का हिस्सा है नहीं, तो उसको अलग से रखना है। अब यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2, कॉमन रेशियो क्या है, 3, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n-1, -1 अपॉन 3 -1। आई बात सबको समझ में? ठीक, देखिए पलटा पलट रहा हूं। TN बराबर 5 प्लस नीचे क्या बनेगा, ये 2, तो कट जाएगा, 3 का पावर n -1 तो कितना है TN, 3 का पावर n -1 प्लस क्या बच्चों, 4। अब n की जगह 1 डालिए, चेक कीजिए बराबर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। 2 डालिए, 2 डालिए, 13 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 तो नहीं आ रहा है, नहीं 7 नहीं आ रहा है ना, 2 डालने से 3 बनेगा, 3 + 4 7, 3 डालिए 13 आ रहा है, तो मतलब सही निकालें। अब इसमें क्या करना है हमको, समेशन करना है, SN समेशन TN, समेशन 3 का पावर n -1 प्लस 4, तो समेशन ब्रेक हो जाता है, समेशन 3 का पावर n -1 प्लस समेशन 4। ओके, सबको क्लियर यहां तक? कितने टर्म्स के लिए करना है, n टर्म्स के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, 4n। बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समेशन 3n डिवाइड बाई 3 लिख देंगे, समेशन 3n डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, 3, तो 1/3 क्या हो गया बच्चों, बाहर। तो अंदर क्या बचा है, समेशन n 3n, 3 का पावर n है, और ये 4n है। ये जो चीज है ना बच्चों, ये 1 से लेके n तक जाएगा, 3 का पावर 1 मिलेगा, फिर n की जगह 2 डालोगे 3 का पावर 2 मिलेगा, फिर n की जगह 3 डालोगे 3 का पावर 3 मिलेगा। मतलब ये क्या चीज है, जीपी है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3, कॉमन रेशियो क्या है, 3 का पावर n -1 अपॉन क्या बच्चों, 3 -1 प्लस 4n, ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो गया, 3 का पावर n -1/2 प्लस 4n, ये क्या हो गया बच्चों, SN। सबको क्लियर है बात, पक्का? क्या नहीं समझ में आया बताइए, आ गया? इसको भी चेक कर सकते हो, पता है, इनकी जगह 2 डालो 12,
पहले दोनों को ऐड करो, चलो n की जगह 3 डालो, 25, पहले तीनों को ऐड करो। ठीक है, समझ में आया सबको? पक्का? तो बच्चों ऑप्शन वाले क्वेश्चन में मैं कई बार मेरे से नहीं बनता तो मैं यही करता हूं। 4 ऑप्शन रहते हैं, T1 T2 T3, वहां पे भी डालते हैं, यहां भी डालता हूं, लेकिन अब नहीं करना है अपने को। वो गरीबी वाली हरकतें हैं। कैसी हरकतें हैं? गरीबी। अब बच्चों कभी कभी अब ऐसा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एपी में नहीं आएगा, मतलब पहली बार डिफरेंस करेंगे तो एपी में नहीं आएगा, दूसरी बार डिफरेंस करोगे तब एपी में आएगा, तीसरी बार डिफरेंस करेंगे तब जीपी में आएगा। तब हम कैसे करेंगे? तब तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तब हमारी क्या हो जाती है? हालत खराब। तो वो बहुत लंबा चले जाता है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शॉर्टकट। लॉन्ग कट दिखाना है क्या आपको? है क्या? देख लेंगे। चलो लॉन्ग कट में ना दो बार, जैसे यहां पे टीएन निकालते हैं, फिर एक और बार खिसका के उसका यूएन निकालते हैं, उसको सम करते हैं, टीएन मिलता है, फिर टीएन का सम उसमें दोबारा सम लगा के एसएन करते हैं। ऐसा होता है। जैसे यहां पे टीएन मिला, यहां पे टीएन मिला, ये सीक्वेंस मिल गया ना, ये फिर से एपी में नहीं मिलेगा, एपी में नहीं मिलेगा, तो यहां से फिर खिसका के माइनस करते हैं, वो एपी में मिल रहा है मान लो, तो उसके पहले यूएन लगाते हैं, फिर यहां रखते हैं, फिर टीएन निकालते हैं, फिर सम करके फिर यहां करते हैं। तो वो दो बार करना पड़ता है, तो थोड़ा लेंदी रहता है वो। चलो ना शॉर्टकट सिखा देता हूं। शॉर्टकट फॉर सीरीज सम इफ डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी और जीपी। तो बच्चों एपी के लिए अलग शॉर्टकट है, जीपी के लिए अलग शॉर्टकट है। ये बात तो है तय बात। एपी के लिए अलग शॉर्टकट है, जीपी के लिए अलग शॉर्टकट है। तो जो एपी का शॉर्टकट है वो क्या है? एपी A1 A2 A3 A4 A5 ऐसा सीक्वेंस है आपका। तो पहले इन दोनों को माइनस कर देना है, क्या मिलेगा? B1 ऐसा मान लिए, B2 B3 B4 ऐसे। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। फिर दोबारा माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? C1 C2 C3। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। दोबारा माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? D1 D2 D3। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। ठीक, ओके। अगर टर्म एपी में, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एपी में है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस एपी है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस एपी में, उस टाइप से। बच्चों जब आपको लग रहा होगा सर कब तक माइनस करना है, लग रहा है किसी को? जैसे अब पहला सवाल क्या है, बोलो मेरे को। सबसे पहला सवाल आज क्या देखे? 3 15 35 60 ऐसा। तो ये पहला है, इसको हम क्या बोल देंगे? A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना मिलेगा? 12। इन दोनों को माइनस करो, कितना मिलेगा? 20। इन दोनों को माइनस करो, कितना मिलेगा? 28। तो ये क्या हो गया? B1 B2 B3 एंड सो ऑन। ये दोनों को माइनस करो, कितना मिलेगा? 8। ये दोनों को माइनस करो, कितना मिलेगा? ये दोनों को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा? इसको क्या बोलेंगे? C1 C2 C3। अब फिर माइनस करो, क्या मिलेगा? फिर माइनस करो, क्या मिलेगा? अब उसके आगे माइनस करते रहोगे क्या रोज बैठ के? 0 -0 0 0 0 नहीं ना। तो जब अब ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली एक समय के बाद वो रुक जाने वाला है। क्या होने वाला है? ऑटोमेटिकली
एक समय के बाद क्या होने वाला है, रुक जाने वाला है। कुदरत का करिश्मा है गुरुजी। क्या है? कुदरत का करिश्मा। अब देखिए ऐसे में कैसे करेंगे। ऐसे में बच्चों ए एन का फॉर्मूला है या टी एन का फॉर्मूला, आपके लिए टी एन और एस एन, दो फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर पाएंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर पाएंगे। तो ये है ए वन प्लस बी वन एन माइनस वन प्लस सी वन एन माइनस वन एन माइनस टू बाई टू फैक्टोरियल, डी वन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, चलते जाएगा। अगर डिफरेंस आपको चलते जाएगा तो आंसर बढ़ते जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? टी एन का। और एस एन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें आपको समेशन लगाना नहीं है, इसी में बस एन की जगह वैल्यू रख देनी है। इसका क्या है? ए वन एन, बस एन मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? ए वन एन, बी वन एन इंटू एन माइनस वन, दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन है इसलिए डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, प्लस याद करने का तरीका है ना, कोई लॉजिक नहीं है ये, है ना, याद करने का तरीका है। सी वन एन एन माइनस वन एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल, डी वन एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री बाई फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों? सम का। और ये किसका फॉर्मूला हो गया? डिफरेंस का। डिफरेंस का नहीं, nth टर्म का फॉर्मूला है ये, सम का फॉर्मूला है। डायरेक्ट, आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस आपको माइनस आना चाहिए। आता है माइनस करना? नहीं आता? जैसे एक नंबर वाला क्वेश्चन किया ना हम लोग, जिसमें आंसर आया 2890, उस सवाल में अप्लाई करते हैं। क्या है सवाल बोलो? 2, इसको A1 बोल दिया ना, फिर A2, A3, A4, 6, A5 एंड सो ऑन। अब पहले दोनों को माइनस करो, कितना मिलेगा? 3, ये कितना मिलेगा? 5, ये कितना मिलेगा? 7, ये कितना मिलेगा? 9। इसको क्या बोल दिया हम लोग? B1। फिर इन दोनों को माइनस करें, कितना मिलेगा? 2, ये कितना मिलेगा? 2, ये कितना मिलेगा? 2, ये कितना होगा? C1। और फिर क्या हो जाएगा? अब बच्चों गेम कहां तक है? C1 तक ही है, D1 ऑनवर्ड्स तो सब 0 है। तो सम निकालने बोला है, तो Sn फॉर्मूला क्या है? A1n प्लस B1 n इंटू n माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस C1 n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल। आगे लिखना है क्या? नहीं, D1 तो क्या है? 0। अब बताइए मेरे को, सबको ही आप बताएंगे, सबको ही इकट्ठा, कितने टर्म्स का सम निकालना था? 20। तो n की जगह क्या डालना है? 20। A1 कितना है? 2, तो 2 इंटू 20 प्लस B1 की जगह क्या है? 3। B1 की जगह क्या है? 3 इंटू n कितना है? 20 इंटू n माइनस वन कितना है? 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 प्लस C1 कितना है? 2, n कितना है? n माइनस वन कितना है? n माइनस टू कितना है? डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2। अब देखो बच्चों मैं काट दे रहा हूं, 2 कितना था बच्चों? 10 था। 2 से 2 कट गया, 3 से क्या कट गया? 6। 22 था, शाबाश। 19 3 था 57, 57 इंटू 10 570। अब 19 6 था 14, 114 इंटू 2 2280। सबको सम कर पाएंगे? नहीं लग रहा है मेरे को कर पाएंगे। कितना है? ये सब सही लिखा हूं ना मैं? बताइए भैया, नहीं तो बदनामी होगी। सही लिखा हूं ना? क्लियर सबको? तो कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों को, ये कि वो? ठीक है, जब ज्यादा डिफरेंस आएगा तब घबरा जाओगे ना, 2-3 बार करना पड़ेगा, करते करते पेपर बीत जाएगा। अच्छा तो लग रहा है,
लेकिन पेपर निकल गया। प्रूफ नहीं है ना, इसलिए तो शॉर्टकट बोला भाई। ठीक है, समझ में आया तुमको? अब बच्चों व्हेन डिफरेंस, हाँ भाई क्या नहीं समझ में आया? क्या बोल रहा है? जीरो आने के बाद माइनस नहीं किया, ये D1 है। ये दोनों को माइनस करो, ये दोनों को माइनस करो, ये दोनों को माइनस करो, ये दोनों का माइनस यहां लिखाओ, ये दोनों को माइनस यहां लिखाओ, ये दोनों को माइनस यहां लिखाओ, ये दोनों को माइनस यहां लिखाओ। तो अगले सीरीज का पहले आदमी को B1 बोलते हैं, पहले सीरीज के पहले आदमी को A1 बोलते हैं। इन दोनों को माइनस करो, ये दोनों को माइनस करो, ये दोनों को माइनस करो, तो इसको क्या बोलते हैं? अगले सीरीज B के बाद अगला सीरीज क्या आएगा? C1। इन दोनों को माइनस करो, ये दोनों को माइनस करो, ये क्या हो गया? D1। उसके आगे थोड़ी ना माइनस करोगे, 0 माइनस 0 0 0 नहीं। अब बस A1 B1 C1 सम फॉर्मूला है, उसमें रख दिए। नहीं कोई दिक्कत है बच्चों? ये सब जगह काम आएगा। जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस भी, सेकंड ऑर्डर भी हो, थर्ड भी हो, कभी भी AP आए तो भी चल जाए। ठीक है, अब अगला क्या देखने वाले थे हम लोग? व्हेन डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन GP, इसका शॉर्टकट देख रहे हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट देख रहे हैं, व्हेन डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन GP। ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा क्या है? अलग। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। बोलो हमारा एग्जाम्पल क्या था? GP वाला 5 7 13 31, बस 85 भी तो था। ठीक, तो ये हो गया शुरू में। अब इन दोनों को माइनस किए, ये दोनों क्या कर दिए? माइनस। क्या मिलेगा? किधर क्या मिलेगा? इधर क्या मिलेगा? इधर क्या मिलेगा? 54। ठीक है, ओके। इन दोनों को माइनस किए, इसको माइनस किए, इसको माइनस किए, आप जितना भी माइनस कर लो, जितनी जान से माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा? इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा? समझ रहे बात को? वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सीक्वेंस, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? ये दोनों के बीच का कितना डिफरेंस हुआ? ये दोनों के बीच का कितना डिफरेंस हुआ? तो ऐसा नहीं होगा कि वो कहां पहुंच जाए? 0 पहुंच जाए। ये बात समझ में आई? ओके, तो हमको बस चौकन्ना रहना है। क्या रहना है इसमें? चौकन्ना। पिछले बार क्या होता था कि मैं मनमानी माइनस करते जाता था, मेरे को पता था एक समय के बाद 0 आना है, लेकिन यहां पे 0 नहीं आना। तो इसमें मनमानी माइनस नहीं करना है, इसमें आंखें खुली रखनी है। आपको चेक करना है कि कौन से ऑर्डर पे GP बन गया, कौन से ऑर्डर पे क्या बन गया? GP। कौन से डिफरेंस ऑर्डर पे GP बन गया? तो ये GP सेकंड वाले में ही बन गया क्या? मतलब एक ही बार डिफरेंस करने से बन गया ना? तो ये बने, इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इज इन GP। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इज इन GP। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस ऑर्डर पे हमारा क्या बन रहा है? GP। ठीक है, तो कभी ऐसा होगा कि बच्चों A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे लिखे, पहली बार में माइनस किए नहीं बना, दूसरे बार में माइनस किए बन गया। यहां पे अगर GP बन गया, मान लो यहां पे GP बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इज इन GP। समझ गए? आना तो बोलो। तो बच्चों इसमें SN का फॉर्मूला नहीं है, इसमें TN का फॉर्मूला है। इसमें किसका फॉर्मूला है? TN। किसका फॉर्मूला है? TN। TN होता है
ए या अल्फा, ए या अल्फा, अल्फा बोल देते चल, आर का पावर एन, अल्फा आर का पावर एन प्लस के माइनस वनथ पॉलिनोमियल, क्या बच्चों, अल्फा आर का पावर एन प्लस के माइनस वनथ पॉलिनोमियल ऑफ एन, के माइनस वनथ डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ एन, ठीक है। टी एन बराबर अल्फा आर का पावर एन प्लस के माइनस वनथ डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ एन, वेयर के इज ऑर्डर, k is order of difference which is in GP। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो k1 है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है तो k2 है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में तो k3। चलिए टीएच लिखा हूं भाई, टीएच लिखा हूं, केथ के माइनस वनथ डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ एन, क्या है देखते ना, अभी तुम हड़बड़ा कह रहे हो, अगर कठिन होता तो बताते ही नहीं ना, कठिन होता तो बताते ही नहीं, छोड़ देते। अब इधर देखिए, जैसे हमारा क्या था, सम किसका निकाले थे बताओ, फिर से बोलो, 5 7 13 31, इन दोनों को माइनस किया कितना आया, 2 6 18 54। तो बच्चों यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ही क्या आ गया, डिफरेंस क्या आ गया इन जीपी। बच्चों ओरिजिनल सीरीज हमारी ये है ना, ऊपर वाली सीरीज ओरिजिनल सीरीज है, इसका जनरल टर्म लिखना सीख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टी एन अल्फा आर का पावर एन, अल्फा आर का पावर एन प्लस के माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है। अभी डिग्री कौन सा, के की वैल्यू क्या है अभी 1, तो के माइनस 1 क्या होगा 0, तो हमको 0 डिग्री पॉलिनोमियल बनाना है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट, तो क्या लिख दिए प्लस बी, क्या लिख दिए प्लस बी। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, जनरल टर्म का। अब आपको अल्फा चाहिए और बी चाहिए, आर पता है आपको, कॉमन रेशियो कितना है 3, तो 3 का पावर एन अल्फा प्लस बी, तो आपको अल्फा और बी पता करना है। ये बात समझ में आई, क्या क्या पता करना है, अल्फा और बी। वो कैसे पता करेंगे, कितने अननोन है, कितनी क्वेश्चन लगेगी, तो एक बार T1 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म कितना T1 मतलब n की जगह क्या डालना रहेगा 1, n की जगह 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा 3 अल्फा प्लस बी, T1 कितना है, तो 5 इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस बी। अब एक बार क्या लिखेंगे T2 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 9 अल्फा प्लस बी, T2 कितना है 7, तो 7 इज इक्वल टू 9 अल्फा प्लस बी। अब सॉल्व करके अल्फा और अल्फा निकाल लीजिए और बी निकाल लीजिए, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, दोनों को माइनस करूंगा तो -2 बराबर -6 अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना निकला 1/3, और बी बराबर क्या निकलेगा, ये 1 बन जाएगा तो कितना मिलेगा 4। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया Tn 3 का पावर n डिवाइड बाई 3 प्लस 4 की -4 +4, ठीक है क्या भैया +4। तो यही था क्या पिछले बार भी Tn, देखो अब इसका Sn निकालना है, मतलब समेशन Tn, मतलब समेशन 1/3 कॉमन ले लिए 3 का पावर n प्लस समेशन 4, समेशन 4 क्या होता है 4n, समेशन 1/3 का पावर n क्या होता है 3 का पावर n -1/3 माइनस। आई बस समझ में, जैसे पहले लिख दिया क्या 2 8 30 132 634,
ये मेरा पहला है, ये दोनों को माइनस करूंगा कितना आएगा 6, ये दोनों को माइनस करूंगा कितना आएगा हैं 22 ना, ये दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 100, ये दोनों को माइनस करने से हाँ 502, ये जीपी है क्या, फिर माइनस कीजिए कितना आएगा 16, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये जीपी है क्या, जीपी है बच्चों, कॉमन रेशियो क्या है 5, 80/16 5, 400 बाई ये, तो ये के की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, कौन से, ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस है, तो के की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब इधर देखिए मेरी बात सुनिए, अब मेरे को क्या बनाना पड़ेगा 1 डिग्री पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा 1 डिग्री, पहले तो टी एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे अल्फा आर का पावर एन प्लस के माइनस वन, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखेंगे बी एन प्लस सी, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखेंगे बी एन प्लस सी, अगर 2 डिग्री बोलता तो बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, समझ गए सब। अब यहां पे क्या क्या पता करना है, ए बी सी अल्फा बीटा, तीन इक्वेशन 3 अननोन, आर की वैल्यू क्या है बच्चों 5 है ना, आर की वैल्यू क्या है 5, तो सबसे पहले एन की जगह 1 डालिए, T1 निकलेगा, तो अल्फा 5 प्लस बी प्लस सी है ना, T1 कितना है 2 नहीं है, 2 ही है ना, 2 है ना, इक्वेशन 1। अब एन की जगह 2 डाल दिए तो क्या हो जाएगा बच्चों 25 अल्फा प्लस 2b प्लस सी बराबर कितना 8, इक्वेशन 2। अब एन की जगह 3 डाल दिए, 125 अल्फा प्लस 3b प्लस सी बराबर कितना 30, 3 इक्वेशन 3 अननोन, फटाफट ए बी और सी कैलकुलेट करके दिखाइए मेरे को। मैं करूं कि आप लोग कर रहे, तो तीसरी इक्वेशन है 125 अल्फा प्लस 3b प्लस सी बराबर 30, दूसरी इक्वेशन है 25 अल्फा प्लस 2b प्लस सी बराबर 8, दोनों को माइनस कर देते हैं तो सी कट गया, ये कितना आएगा 100 अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 22, फिर दूसरी इक्वेशन है 25 अल्फा प्लस 2b प्लस सी बराबर 8, पहली इक्वेशन है 5 अल्फा प्लस बी प्लस सी बराबर 2, दोनों को फिर माइनस कर देते हैं, ये कट गया, तो 20 अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 6, ये दोनों को फिर माइनस कर देते हैं, 20 अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 6, माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 16 और ये आएगा 80 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 16/80 दैट इज 1/5, अल्फा आ रहा 1/5 तो यहां डाल देते हैं, तो बी आ जाएगा बच्चों कितना 4, बी आ जा रहा बच्चों 2, बी आ रहा बच्चों मेरा 2, बी आ रहा क्या 2, B2 आ गया, अल्फा 5 आ गया, तो पहले इक्वेशन में डाल देते हैं, अल्फा 1/5 है तो ये 1 हो गया, B2 हो गया, तो C हो गया कितना -1, C कितना हो गया -1, तो Tn पता चल गया, क्या है Tn 5 का पावर n डिवाइड बाई 5 प्लस B कितना था 2 ना 4, कितना आया था B 2, 2n प्लस सी कितना था -1, अब टी की जगह 1 डाल के देख लो, चेक कर लो यार, क्रॉस वेरीफाई हम सही निकाले कि नहीं, टू आ रहा है तो ये 5, हाँ टी की जगह 2 डाल के देख लीजिए, आ रहा है 8 आ रहा है, मतलब सही निकालें। अब मेरे को क्या करना है समेशन टी एन,
समेशन 1/5 5 का पावर n, 2 समेशन n माइनस समेशन 1। क्लियर सबको ये बात? ऐसे लगाते हैं तो इसका समेशन क्या होगा? ये तो जीपी है, 5 का पावर 1 5 का पावर 2 5 का पावर 3 ऐसा। फर्स्ट टर्म क्या है? 5 5 का पावर n माइनस 1 बाई 5 माइनस 1, ये 2। समेशन n क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। समेशन 1 क्या होता है? n। तो ये 5 से 5 कट गया, तो आंसर आया क्या? 5 का पावर n माइनस 1 बाई 4 प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस n, तो ये दोनों भी कट गया। तो ये बना बच्चों समेशन। ओके, अब आप इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हो, पता है ना आप लोगों को? हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? अब बच्चों वही अगर आप टीएन निकाल के करते तो बहुत लंबा चले जाता, कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो। ये भी लेंदी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो और ज्यादा लेंदी है। ठीक है, सही यार आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी मतलब लास्ट, जैसे सेकंड लास्ट ही समझ लो। अगर आप जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आगे एक दो बस सवाल के प्रकार देखेंगे, उसके आगे जो टाइप है वो टाइप भी नहीं है, वो आप अपने लॉजिक से सोचोगे तो भी बना लोगे। ठीक है, ये टाइप वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। या वीएन मेथड। बच्चों हर चीज के सोचने का एक तरीका होता है। किसकी चीज का? हर चीज को सोचने का एक तरीका होता है। जब भी मेरे पास सीरीज समेशन का क्वेश्चन आता है, मैं सबसे पहले ये चेक करता हूं कि वो सीरीज मेरा नॉर्मल एपी है, नॉर्मल जीपी है, नॉर्मल एजीपी है। सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं। वो अगर मेरा क्रॉस ऑफ हो गया तो फिर मैं चेक करता हूं कि डिफरेंस ऑफ टर्म एपी में है कि डिफरेंस ऑफ टर्म जीपी में है। वो भी क्रॉस ऑफ हो गया तो मैं ये देखता हूं कि मैं जनरल टर्म लिख पा रहा हूं कि नहीं। जनरल टर्म अगर मैं लिख ले रहा हूं तो उसमें समेशन लगा पा रहा हूं कि नहीं, समेशन एन स्क्वायर, समेशन एन क्यूब। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है जनरल टर्म लिखने के बाद, है ना? अरे यार, हाँ जनरल टर्म लिख रहा हूं उसके बाद भी मैं वहां पे कोई समेशन अगर की प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहा हूं, तब मैं क्या यूज करता हूं? वीएन मेथड। अच्छा, उसके अलावा भी कई सारे ऐसा जगह है जहां जनरल टर्म लगा लेते हैं लेकिन आर क्यूब जैसा टर्म बन रहा है, आर का पावर 4 बन रहा है, तो वहां पे भी हमको समेशन लगाना अच्छा नहीं लगता, है ना? तो वहां पे भी वीएन मेथड यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो वीएन मेथड होता क्या है? सबसे पहले हमको यहां पे जनरल टर्म ही लिखना पड़ता है, टीआर। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? जनरल टर्म टीआर। फिर सेकेंड, टीआर को दो चीजों का डिफरेंस लिखना पड़ता है। वो दो चीज होती है वी आर प्लस 1 माइनस वी आर, या वी आर माइनस वी आर माइनस 1, या वी आर माइनस वी आर माइनस 2, या वी आर प्लस 2 माइनस वी आर। दो का डिफरेंस, तीन का डिफरेंस, इतना चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं चलेगा। फिर आप लोग सोच लेना कि कुछ और सोचना पड़ेगा। ओके अजय सर, भूमि के पापा का फोन आया था, वो भूमि को पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है स्कूल के ग्रुप में। नहीं अभी नहीं, ठीक है बता देना ना। हाँ बात कर लेगी जो भी, सबको क्लियर? तो हर टर्म को दो चीज का डिफरेंस लिखेंगे। और कैसे? जैसे कि अगर एक में आर की जगह आर माइनस, आर की जगह आर प्लस सब 1 सब्स्टिट्यूट करें, वी आर में आर की जगह आर प्लस 1 डाले तो अगला टर्म मिल जाए। अभी सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब हम करेंगे तब आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर टर्म दो टर्म का डिफरेंस होगा, एक को बुला लेंगे वी आर और दूसरे को बुलाएंगे वी आर प्लस 1। ऐसा होना चाहिए कि यहां पे इस वाले वी आर में आर की जगह आर प्लस 1 डालू तो ठीक बाजू वाला मिल जाए, या आर की जगह आर माइनस 1 डालू तो बाजू वाला मिल जाए। ऐसे लिखने के बाद हम सबसे पहले T1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? V2 माइनस V1। फिर T2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? V3 माइनस V2। फिर T3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? V4 माइनस V3।
ऐसे करते तक टी आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी आर प्लस वन माइनस वी आर। तो आप देखो ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सम, सम पूरे आर टर्म का क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वन माइनस वी वन। तो ऐसे करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, ओके, पक्का। टिक। अब देखिए, ये प्रैक्टिस बेस्ड चीज है। किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस बेस्ड। ये ऐसा है, जितना ज्यादा सवाल बनाओगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में खुलेगा कि मैं ऐसा भी सोच सकता हूं, ऐसा भी सोच सकता हूं, ऐसा भी सोच सकता हूं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ पैटर्न है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो पैटर्न वन, P1, व्हेन डिनोमिनेटर consist of terms which are in AP, which are in AP, consist of multiplication of terms which are in AP, multiplication of terms which are in AP। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहला सीरीज क्या है बच्चों हमारा, 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, ऐसे करते करते है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 1, 3, 5 ये सब किस में है, एपी में है। 3, 5, 7 ये भी किस में है, एपी में है। नीचे ऐसे दो टर्म्स हैं जो एपी में है। अब यहां पे लिखूंगा मैं जनरल टर्म टी आर के टर्म्स। क्या लिखूंगा, जनरल टर्म टी आर के टर्म्स। वो क्या लिखूंगा, 1/1। अब देखो सबसे पहले ये वाले लिख रहा हूं, 1, 3, 5, 1, 3, 5। अब इधर देखिए कितने कितने का डिफरेंस है, तो 2R। R1 डालने से कितना मिलना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए, मिलना कितना रहा है 2, तो क्या लिखेंगे 2R माइनस 1। 3, 5, 7 कितने कितने का डिफरेंस है, तो 2R। 1 डालने से कितना मिलना चाहिए, अभी 2 मिल रहा है, बनना कितना चाहिए 3, तो क्या लिखेंगे 2R प्लस 1। तो ये पहला स्टेप था, हमने क्या लिख दिया बच्चों, TR लिख दिया। ये तो पुराने जैसे ही है। अब नीचे AP में है तब क्या करते हैं, ऐसे करके लिखते हैं बच्चों, TR इज इक्वल टू, एक बार इस टर्म को गायब कर देंगे, सबसे राइट मोस्ट टर्म को, एक बार सबसे इस साइड वाले राइट मोस्ट टर्म को, तो क्या लिखेंगे 1/2R माइनस 1। ठीक, एक बार इस वाले टर्म को गायब कर देंगे, क्या लिखेंगे 1/2R प्लस 1। एक बार दोनों को माइनस करो तो ऊपर क्या मिल रहा है, एलसीएम लेके माइनस कर पाओगे, ऊपर क्या मिल रहा है बताइए, देखिए ऊपर क्या मिल रहा है 2, ऊपर क्या मिल रहा है 2, तो 2 तो चाहिए नहीं ना मेरे को। तो ये चीज और ये चीज हूबहू सेम है कि नहीं, ये चेक करो, है। एलसीएम लेने के बाद 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये दोनों चीज सेम है, मतलब टीआर को मैं ऐसा लिख सकता हूं। कैसे लिखा समझ में आया, एक बार राइट कॉर्नर को मिटाया, एक बार लेफ्ट कॉर्नर को मैंने क्या कर दिया, साफ कर दिया। अब इधर देखिए, अब ये होने के बाद एकदम आसान है बच्चों। मेरे को कितने टर्म का सम चाहिए, कितने टर्म का सम चाहिए, आना तो बोलो, n टर्म्स का। तो सबसे पहले लिखेंगे T1 1/2, 1 डालेंगे तो कितना मिलेगा 1 माइनस 1/3। सबको क्लियर, ठीक। अब मैं डालूंगा क्या 2, 1/2 क्या मिलेगा
1/3 माइनस 1/5। क्लियर? फिर क्या डालूंगा बच्चों? 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1/2, 1/5 माइनस 1/7। ऐसे करते करते तक कहां तक जाएंगे? tn तक जाना है। क्यों? n टर्म्स चाहिए। कहां तक जाना है? tn तक जाना है। क्यों चाहिए? n टर्म्स। तो क्या मिलेगा? 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। अब सबको मैं क्या कर दूंगा? ऐड। सबको क्या कर दूंगा? ऐड। t1 t2 t3 tn क्या मिल जाएगा? sn। 1/2 क्या है बच्चों? बाहर कॉमन ले लिए। अब ध्यान से देखिए कौन किसको काट रहा है। ये 1/3 इसको काट रहा है, ये 1/5 इसको काट रहा है, ये 1/7 इसको काटेगा, इसको भी कोई काटेगा। क्या बच जाएगा? इधर का 1 और इधर का 2n प्लस 1। किसको किसको बात ही समझ नहीं आई सर? अजीब सा हो गया सर। तुमको तुमको आ गई? तो एसएन क्या बना? 1/2 2n प्लस 1। ऊपर क्या आएगा बच्चों? 2n प्लस 1 माइनस 1 ना। तो एसएन क्या बना? n/2n प्लस 1। किसको किसको समझ में आया पूरा प्रोसेस? क्या हो गया तुमको? ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए मेरे को, तो पहले मैं एसएन ही निकालूंगा और फिर एन की जगह इन्फिनिटी डालूंगा। ठीक है? क्या बोला मैं? पहले एसएन ही निकालूंगा और एन की जगह इन्फिनिटी डालूंगा। चलिए एक एक टास्क देते जाता हूं, आप लोग साथ साथ मेरे साथ करते जाइए। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बच्चों टी आर। सब लोग लिखिए अपनी तरफ से, फिर मैं यहां लिखता हूं। लिख लेंगे तो बताइएगा। सुयश क्या यार, कमान लिखो ना भाई, लिख डाले। एक बात तो तय है, ऊपर 1 आने वाला है क्योंकि सब में 1 है। अब देखिए 1 4 7 क्या है ये? हाँ एपी में 1 4 7 किस में है? एपी में। तो कॉमन डिफरेंस है 3r। 1 डालने से तो यहां 3 मिल रहा है, मिलना कितना चाहिए? 1। तो क्या लिखेंगे? 3r माइनस 2। अब 4 7 10 ये सब किसमें है? एपी में। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3r। 1 डालने से 4 मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है? 3r प्लस 1। फिर ये कितना? 3 10 ये किसमें है? 3r प्लस 1 डालने से यहां 3 मिल रहा है, मिलना की चाहिए 4। देखिए अब मैं ये जो r की जगह r प्लस 1 वाली बात बोल रहा था वो क्या चीज है? शुरू में बोल ली ना, तो मैं समझाते समय अगर थोड़ा सा ध्यान हो, यहां पे r की जगह r प्लस 1 डालोगे तो ये मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। 3r प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3r प्लस 4। यहां r की जगह r प्लस 1 डालूंगा तो ये मिलेगा। समझ रहे हो ना? ये इस चीज के बारे में बात कर रहा था। अगर आप ध्यान भी नहीं देते इन सब चीजों के बारे में तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई दिक्कत? अब हमको क्या लिखना है बच्चों? टी आर को 2 चीजों का माइनस लिखना है, बताया हूं मैं। एक बार किसको हटाएंगे? सबसे राइट मोस्ट वाले को हटा दो। तो क्या लिखेंगे? 1/3r माइनस 2 3r प्लस 1 माइनस। अब एक बार क्या हटाएंगे? एक बार लेफ्ट मोस्ट हटाएंगे। 3r प्लस 1 3r प्लस 4। बच्चों को दोनों को माइनस करने से ऊपर क्या मिलता है बताइए? क्योंकि वो चीज मेरे को डिवाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो दोनों बराबर कैसे होंगे? समझे ना आप लोग? इसको ये डायरेक्ट थोड़ी लिख सकता हूं, ये कुछ ऊपर अगर आ रहा होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। ये दोनों को माइनस कर लोगे, सबसे पहले क्या करेंगे? 3r प्लस 1 नीचे से कॉमन ले लेना यार, माइनस करते समय याद रखना, गलती ना कर देना। शाबाश। क्या बोलेंगे? जैसे माइनस कर रहा हूं, कहां माइनस कर दूं? यहां कर देता हूं। तो 1/3r प्लस 1 कॉमन है, तो यहां पे बना है 3r माइनस 2 और यहां बना है 3r प्लस 4। एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या आएगा? 3r प्लस 4 माइनस 3r प्लस 2, ये दोनों कट गया, ऊपर क्या बनेगा? 6। सबको क्लियर है? तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? बाहर पे 1/6। सबको आता है ना माइनस करना? प्लीज, अगर मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता तो ऊपर 6 आता, लेकिन यहां ऊपर 6 थोड़ी ना है, यहां ऊपर 1 है, इसलिए डिवाइड बाय 6 करना पड़ा।
अब इसके आगे क्या करते हैं, सबको पता है क्या लिखेंगे, T1 1/6, क्या आएगा बच्चों 1/6 1 डालने से क्या होगा 1 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 7, T1 डालने से यही हुआ। फिर क्या डालेंगे T2 1/6, 2 डालने से क्या होगा 4 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 11, है ना, 7 इंटू 10 यार, 11 नहीं, 7 इंटू 10। T3 क्या होगा 1/6 1/7 इंटू 10 माइनस 1/10 इंटू 13, ऐसे करते 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 Tn 1/6 1/3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 माइनस 1/3n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 4। क्लियर। अब देखिए Sn क्या लिखूंगा 1/6 बाहर, कौन किसको काट रहा है, देखो ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो ये इसको काटेगा, तो बचेगा क्या यहां पे 1/4 बचेगा, और उधर क्या बचेगा माइनस 1/3n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 4। ये किसका फॉर्मूला है, सम टू एन टर्म्स। मेरे को क्या पूछा है, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, तो 1/6 1/4, नीचे इन्फिनिटी डाल दूंगा तो 1/∞ क्या होता है, तो कितना जाएगा, कितना आएगा आंसर 1/24। किसको किसको समझ नहीं आ रहा है प्लीज हाथ उठाइए। देखिए बच्चों, तो TR लिख रहा हूं बच्चों 1/1 4 7, ये सब किसमें है, AP में, कितना डिफरेंस का है 3R, है ना, 3R का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है, तो R1 डालने से 1 मिलना चाहिए, तो 3R माइनस 2 लिख दिए। 10 13 ये सब कितने हैं 3R। अब R1 डालने से यहां 3 मिल रहा है, यहां 10 मिलना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 3R प्लस 7। बच्चों इधर ध्यान दीजिए, R की जगह R प्लस 1 डालने से ये मिलने वाला है क्या, R की जगह R प्लस 1 डालने से ये मिलने वाला है, हाँ बोल रही हो, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा करके देखो, R की जगह R प्लस 2 डालने से ये मिल रहा है क्या, R की जगह R प्लस 3 डालने से मिल रहा है क्या, बाप रे 3 बार करने के बाद मिल रहा है ना, R की जगह R प्लस 3 डालूंगा तब ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, खैर चलो ये तो खैर बात की बात है। अब सबसे पहले क्या लिख देंगे TR, एक बार इसको हटा के लिखेंगे, माइनस एक बार इसको हटा के लिख देंगे। सबको क्लियर। ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये देखो इधर आएगा 3R प्लस 7, इधर आएगा 3R माइनस ऑफ माइनस 2, 3R कट जाएगा, 7 माइनस 2 9, इसे क्या लिख दिए, क्योंकि दोनों सेम चीज होनी चाहिए ना। अब बच्चों साइड में डाल रहा हूं, आप लोग भी मेरे हेल्प कीजिएगा। T1 क्या मिल रहा है 1/9, 1 माइनस 1/10। T2 क्या मिल रहा है 1/9 माइनस 1/13। T3 क्या मिल रहा है 1/7 माइनस 1/16। T4 क्या मिल रहा है 1/10 माइनस 1/19। T5 क्या मिल रहा है 1/13 माइनस 1/22, है ना 22, 9 का डिफरेंस है। T6 क्या मिल रहा है माइनस 1/16 माइनस 1/25। इधर देख रहे बच्चों, यहीं तक भर गया तो थोड़ा सा खिसका रहा हूं। Tn क्या मिल रहा है, Tn क्या मिल रहा है
अरे यार सॉरी, टीएन मिलेगा 1/9, सॉरी, टीएन मिलेगा 1/9, 1/3n माइनस 2 माइनस 1/3n प्लस 7। टीएन माइनस 1 क्या मिलेगा? 1/9, यानी जगह हर जगह n-1 रखो, क्या मिलेगा बताओ फटाफट? 1/3n माइनस 5, 3n प्लस 4। टीएन माइनस 2 क्या मिलेगा? 1/9, 1/3n माइनस 8, 1/3n प्लस 1 एंड डॉट डॉट डॉट। सबको क्लियर है बात? दिख रहा है सबको? अब सबको मैं ऐड कर दूंगा। Sn देखो 1/9 कॉमन है, कौन किसको काट रहा है ये देखिए, ये यहां से तीसरे वाले को काट रहा है बच्चों, ये यहां से इसको काट दे रहा है, ये यहां से इसको काट दे रहा है, मतलब ये शुरू के 3 बच गए, शुरू के 3 क्या हो गए? बच गए। कौन कौन से? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/7। बच्चों यहां से शुरू से 3 बचे हैं, तो यहां से आखिरी से 3 बचेंगे, क्योंकि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि ये वाला इसको काटता है ना। शुरू के 3 बचे और आखिरी के 3 बचे, समझे आप लोग? लेकिन हमने को क्या, अपने को क्या, हमको तो n की जगह क्या डालना है? इन्फिनिटी डालना है। n की जगह क्या डालना है? n की जगह इन्फिनिटी डालना है। हेलो, ओके 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 ओके, n की जगह इन्फिनिटी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सब 0, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना। 1 प्लस 1/4 प्लस 1/7 कितना आ रहा बताओ फटाफट? टोटल 13/84। सबको क्लियर प्रोसेस? तो कभी कभी ऐसा होगा बच्चों कि क्या एक का डिफरेंस हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी 2 का डिफरेंस भी हो सकता है, कभी कभी 3 का भी डिफरेंस हो सकता है, तो आपको उस समय देखना पड़ेगा कौन किसको काट रहा है। किसी को कोई इशू आना तो बोलिए। नहीं। अब अगला बच्चों, व्हेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म्स आर इन एपी, मतलब 2 एपी का मल्टीप्लीकेशन, अर्थमेटिको प्रोग्रेशन किए हैं अपन, ऐसा किए ना, कल ही तो करवाए थे। टीएन लिख देना, उसके बाद उसका समेशन लिख देना। लेकिन उस एक और तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। क्या तरीका है? एक और तरीका, वीएन मेथड यूज करके आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। जैसे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल है ना, एग्जांपल से ही सिखाता हूं। 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। सबसे पहले टीआर लिखो, वही करना रहता है। सबसे पहले क्या लिखना है? टीआर। तो क्या आएगा बच्चों? 135 2r माइनस 1, और ये कितना आएगा? अब हर चीज को 2 चीज का डिफरेंस लिखना है, हर चीज को क्या करना है? 2 चीज का डिफरेंस लिखना है। तो वी आर लिख रहा हूं, टी आर लिख रहा हूं, सॉरी, 2 चीज का डिफरेंस। बच्चों पिछले बार क्या करते थे हम लोग कि एक टर्म डिनोमिनेटर जब एपी में था तो एक टर्म इधर से घटकाते थे, इधर से घटकाते थे और लिखते थे। अब इस बार क्या करेंगे? एक बार इसकी आगे टर्म ऐड करेंगे, एक बार इसके आगे टर्म ऐड करेंगे। ये 2r माइनस 1 है, r की जगह r प्लस 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 2r प्लस 1 मिलेगा। r की जगह r प्लस 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 2r प्लस 3। तो पहला टर्म लिखूंगा 2r माइनस 1, 2r प्लस 1, 2r प्लस 3 माइनस, ओके। एक बार इधर एक्स्ट्रा टर्म लिखे, एक बार इधर एक्स्ट्रा टर्म लिखेंगे, तो मतलब ये दोनों टर्म तो रह गई, 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1 रह गए। इधर एक एक्स्ट्रा करेंगे तो क्या आएगा? r की जगह r माइनस 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 2r माइनस 3।
दोनों को माइनस करने से कितना मिलता है? जो कॉमन है वो कॉमन ले लेना, जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेना। माइनस करने से कितना मिलता है? 6 मिलता है ना, लेकिन 6 तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? 6 से डिवाइड। न्यूमरेटर में ऊपर 6 मिलता है बच्चों, माइनस करने से कॉमन ले लो। एक 2r + 3 है, एक 2r - 3 है, 2r कट गया, +3 -3 +3 +3 माइनस ऑफ -3 6 हो जाएगा। क्लियर? सबको दिख रहा है? तो 1/6 क्या लिखे? 2r - 1 2r + 1 2r + 3 माइनस 2r - 3 2r - 1 2r + 1। क्लियर? अब अगला काम क्या रहता है? क्या रहता है अगला काम? बोलिए ना। T1 लिखना। तो क्या लिखोगे? 1/6 1 डालो, क्या मिलेगा बताओ? 1 × 3 × 5 माइनस ये क्या मिलेगा? -1 × 1 × 3 ये मिलेगा सबको। T2 डाल दो, 2 डालूंगा क्या मिलेगा? 3 × 5 × 7 माइनस इधर क्या मिलेगा? 1 × 3 × 5। T3 डाल दो, क्या मिलेगा? 3 डालने से मिलेगा 3 तो 5 = 7 = 9 5 × 7 × 9 और यहां मिलेगा 3 × 5 × 7। ऐसे करते करते कहां चले जाओ? Tn डाल दो, क्या जाएगा? 2n - 1 2n + 1 2n + 3 माइनस 2n - 1 2n - 3 2n - 1 2n + 1। क्लियर सबको? आना तो बोल दो। अब देखिए ऐड कर रहा हूं तो क्या मिलेगा? Sn 1/6 बाहर। कौन किसको काट रहा है? इसको ये काट देगा, काट देगा ना। तो इधर का कौन सा टर्म बच रहा है? सबसे छोटा वाला। माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा? +1 × 1 × 3 और इधर कौन सा बच रहा है? सबसे बड़ा वाला। बच्चों और होता भी यही है, याद रखिएगा। सबसे छोटा और सबसे बड़े टर्म बच जाते हैं जो भी कटने पुटने के बाद। तो आगे आंसर क्या आ गया? Sn 1/6 3 + 2n - 1 2n + 1 और 2n + 3। कोई इशू किसी को? क्या करना रहता है इस बार? एक इधर एक्स्ट्रा, एक इधर एक्स्ट्रा। कोई इशू किसी को? पक्का? अब बच्चों अब अपने को मिसलेनियस सवाल बनाने हैं और सवाल में आपको ढूंढ ढूंढ के सोचना है कि हर टर्म को दो चीज का डिफरेंस कैसे लिखूं और फिर T1 T2 T3 लिखूं तो काटना चाहिए। अगर आप नहीं कट रहा है मतलब आप गलत लिख दियो। शुरू करें? हाँ तो और क्या? TR क्या होगा? 1/1 + 2 + 3 + कहां तक? R तक। यही होगा ना। फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 1/1 + 2 है, थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3 है। ऐसे करते ही है। तो ये क्या होता है बच्चों? सम टू R टर्म्स है ना। तो R × R + 1 / 2। अगर नहीं पता तो AP का फॉर्मूला लगा सकते हो सम का। तो TR क्या बना? 2/R × R + 1। ये कहीं देखा हुआ है ऐसा? नीचे R × R + 1 ऐसा कभी देखे हो? यस। कहां देखे हो? अभी मल्टीप्लीकेशन वाले AP में है। तो एक बार क्या करना है? 2 तो बाहर ही लिख लो पहले। तो एक बार ये वाले टर्म को हटा देना है, क्या लिखोगे? 1/R। और एक बार इस टर्म को हटा देना है, 1/R + 1। दोनों का माइनस करके देखो ऊपर क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। तो 1 से डिवाइड तो करने की जरूरत है नहीं। सबको क्लियर? समझ में आया? अब क्या रखना है? T1 क्या लिखोगे? 2 1 - 1/2। T2 क्या लिखोगे? 2 1/2 - 1/3। T3 क्या लिखोगे? 2 1/3 - 1/4। ऐसे करते कहां जाएगी गाड़ी बच्चों? Tn 2 1/n - 1/n + 1। अब बताओ इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर ये है, 1/n + 1। डिनोमिनेटर जितना बड़ा नंबर उतना छोटा। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 1। कर ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काटेगा, कोई ना कोई तो काट देगा उसको, बचेगा क्या?
समझ गए सब? क्या बचा? 2 बाहर है, इधर 1 बचा, और आखिरी में क्या बचा? -1/n+1। इनफाइनाइट टर्म का सम बोल देते तो क्या हो जाता? 2 ही हो जाता आंसर। क्या एलसीएम ले लो n+1, ऊपर क्या बनेगा? n+1 -1 कट गया, तो tn कितना हुआ? 2n/n+1। सबको क्लैरिटी है? हाँ ना बोलिए प्लीज। पक्का? सबसे पहले लिखेंगे TR 357 357, ये सब किसमें? एपी में। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2r, तो 2r+1 लिख दिया हम लोगों ने। अब इधर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये तो नॉर्मल का स्क्वायर है तो r स्क्वायर लिख दिए। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस आ रही है, 1 डालने से 2 मिलना चाहिए, तो r+1 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब हर टर्म को 2 लोगों का डिफरेंस लिखना है, तो मैं एक बार ये लिख के देखता हूं, TR बराबर 1/r² माइनस 1/r+1 का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे ही मिल रहा है क्या? देखो न्यूमरेटर ये मिल रहा है, क्या मिलेगा? r+1 का होल स्क्वायर माइनस r², तो r² + 1 + 2r माइनस r², तो यही मिल रहा है। तो मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अब ये दो चीजों का डिफरेंस हो गया, अब t की जगह 1 डालो, क्या मिलेगा? 1/1² माइनस 1/2²। t की जगह 2 डालो, क्या मिलेगा? 1/2² माइनस 1/3²। ऐसे करते जाएगा, t की जगह क्या डाल दो? n, तो 1/n² माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। सबसे बड़ा आदमी कौन है? सबसे बड़ा है 1 है ना, डिनोमिनेटर जितना बड़ा नंबर उतना छोटा, तो सबसे बड़ा ये, और सबसे छोटा कौन है? ये। तो ये इसको काट रहा है, ये इसको काटेगा, ये भी किसी को काट देगा, सबको ऐड करोगे तो कट रहा है ना एक दूसरे से। तो Sn कितना मिलेगा? इधर बनेगा क्या? 1 स्क्वायर, और इधर बचेगा क्या? 1/n+1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है? Sn। और कोई पूछे S इंफिनिटी क्या होगा, तो क्या बोलोगे? यहां इंफिनिटी रखो तो 0 हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत? बढ़िया, आगे नहीं समझ में आया? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों TR 1 2 3, तो ऊपर क्या आने वाला है? R। और ये पहले में 1, तो सब में 1 है तो +1 लिख दिए। पहले में 1 स्क्वायर है, दूसरे में 2 स्क्वायर है, तीसरे में 3 स्क्वायर है, तो R में क्या होगा? पहले में 1 का पावर 4 है, दूसरे में 2 का पावर 4 है, तीसरे में, ठीक है सबको? अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं ये देखिए, r², ये r का पावर 4, इसको 2r² + 1 माइनस r² लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 2r² + 1 माइनस r, ये r² को 2r² माइनस r² लिखाओ। अब अगर ये देखेंगे तो क्या है? r/r² + 1 का होल स्क्वायर है बच्चों, ये क्या है? r² का होल स्क्वायर, r का पावर 4 + 2ab + b² माइनस r²। अब यहां पे नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या? a माइनस b, a प्लस b। आ रही बात समझ में? आना तो बोलिए। अब देखिए यहां पे t मेरे को लिखना पड़ेगा, TR, 2 लोगों का डिफरेंस लिख के देखना पड़ेगा, है ना? तो बच्चों इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना, क्योंकि ये छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/r² + 1 माइनस r माइनस 1/r² + 1 + r। देखो दोनों को माइनस करने से ऊपर r मिल रहा है क्या, कि कुछ और मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 2r, इसलिए 1/2 क्या कर दिया? डिवाइड। यहां पे बनेगा r² + 1 + r, यहां बनेगा r² + 1 माइनस r। जब दोनों को माइनस करूंगा तो r² + 1 r² + 1 कैंसिल, r + r 2r हो जाएगा। सबको क्लियर? बस सब हो गया, 2 लोगों का डिफरेंस लिख दिया। अब क्या करना है? शुरू जाओ, t की जगह 1 डालेंगे, क्या मिलेगा? 1/2, 1/1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, मतलब टोटल। इधर क्या मिलेगा? 3, है ना? T2 1/2 क्या मिलेगा? 1/2 डालिए, क्या मिलेगा? 3। इधर क्या मिल रहा है? 7। एक बार 3 और डलवा देता हूं बच्चों, क्या मिल रहा है बताइए? 7। और यहां क्या मिलेगा?
13 13 ऐसे करते करते लास्ट Tn, तो 1/2 1/n² प्लस 1 माइनस n माइनस 1/n² प्लस 1 प्लस n। अब Sn 1/2 बाहर है, कौन किसको काट रहा है बच्चों? ये देखो, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, तो ये इसको काट देगा, तो बचेगा क्या? 1/2, यहां का सबसे पहला टर्म 1 और यहां का सबसे आखिरी टर्म n² प्लस 1 प्लस n। तो क्या हो जाएगा बच्चों एलसीएम एलसीएम लेने के बाद? 1/2 n² प्लस 1 प्लस n अपॉन n² प्लस n। सबको क्लियर है कि नहीं यार बच्चों? अजीब तो नहीं लग रहा आप लोगों को? ठीक है, बढ़ू आगे। एस बराबर समेशन r1 से लेके n r अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब तो टी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पहले ही लिख देता हूं समेशन r1 से लेके n। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1/r फैक्टोरियल माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। देखो लिख सकता हूं, क्यों? r फैक्टोरियल और r प्लस 1 फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू कहां तक? r तक। ये होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश r के साथ r प्लस 1 भी है, तो एलसीएम तो यही आएगा। एलसीएम क्या आएगा? r प्लस 1 फैक्टोरियल ही एलसीएम आता। यहां पे किसकी कमी है? r प्लस 1 की, तो ऊपर r प्लस 1 मल्टीप्लाई होता, और यहां किसी कमी नहीं है, तो ये दोनों का डिफरेंस यही है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, r की जगह 1 डालना है, क्या मिलेगा? 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल। फिर r की जगह 2 डालना है, क्या मिलेगा? 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। फिर r की जगह 3 डालना है, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल। फिर r की जगह डाल देना है n, क्या मिलेगा? 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। 1/2 फैक्टोरियल ये सब कट गया रहा है एक दूसरे को, बचेगा क्या? 1 माइनस 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर सबको? 1/2 कैसे आ रहा था तुम्हारा? हाँ। अब ऐसे इन्फिनिटी अगर पूछेगा तो क्या होगा? यहां इन्फिनिटी डाल दूंगा तो 0। लिखते हैं बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर टेकन 2 at a time। टेकन 2 at a time। बच्चों इसके आगे आप वीएन मेथड में प्रैक्टिस है, जितने ज्यादा आप अलग किस्म के सवाल बनाओगे उतने ज्यादा आप सीखते जाओगे। ठीक है, तो अब आप जब आप लोग सवाल बनाओगे तब आप लोग मेरे से डाउट, जो नहीं बनेगा डाउट पूछेगा। ओके, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर टेकन 2 at a time। इसका मीनिंग क्या है? कई बच्चे ना इसके मीनिंग में ही फंस जाते हैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते n। टेक सम ऑफ n नेचुरल नंबर टेकन 2 at a time, इसका मीनिंग 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 कहां तक? 1 इंटू n तक, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 कहां तक? 2 इंटू n तक, प्लस 3 इंटू 4 3 इंटू 5 कहां तक? 3 इंटू n तक। समझ रहे हो? जितने भी 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है उन सब का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर टेकन 2 at a टाइम का मीनिंग ये होता है। इंपॉर्टेंट बात वो नहीं होता कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। ओके, नहीं नोट करोगे? क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? क्या हुआ मान्या? कोई दिक्कत समझने में? अब ये निकलता कैसे है देखते। इसके निकालने के लिए कोई पैटर्न नहीं है, इसके लिए नया चीज पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं। अब मेरे को बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब सुने होंगे ये बात को। अब बताइए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। बात समझ रहे हो आप? यहां पे जितने किस्म से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, वो सब लिखा जाता है। जैसे यहां पे ए बी ए सी और बी सी 3 प्रकार से पॉसिबल है तो तीनों प्रकार से लिखा गया। यहां से 6 प्रकार से पॉसिबल था तो 6 प्रकार से लिखा गया। अब मेरे को क्या चाहिए? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर टेकन 2 एट ए टाइम, जो भी लिखा था मैं, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट डेट डैश एन का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 क्या? एन स्क्वायर होगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, वैसे इतने सबका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 2 1 इंटू 3 ऐसे करते तक 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू 3। समझ गए? जो हमको रिक्वायर्ड सम चाहिए वो 2 टाइम्स जो हमको रिक्वायर्ड सम चाहिए। तो रिक्वायर्ड सम जो चाहिए उसको मैं बोल देता हूं एस, चलेगा आपको? तो ये लिख दिए 2s। व्हाट इज दिस? समेशन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2। पता ना सबको ये? व्हाट इज दिस? समेशन एन स्क्वायर n इंटू 2n प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो यहां से s कितना निकला? समेशन n का होल स्क्वायर माइनस समेशन n स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये किसका सम है? सम ऑफ n नेचुरल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स टेकन 2 एट ए टाइम। क्या हो गया? कोई तकलीफ? समझ में आया? तो बच्चों अब लिटरली सिर्फ एक ही क्लास बची है ना, और क्वेश्चन बनाना बचा है। एक क्लास, छोटी सी क्लास, मासूम सी क्लास, ठीक। तो अब अगले क्लास से हम क्या करेंगे? मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।